ओम शांति। आज 4 मई 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 20 फरवरी 2005। दिल से मेरा बाबा कहो, अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिव्य रेखा, नैनों में स्नेह और शक्ति, होठों पे मधुर मुस्कान, मुख में मधुर वाणी, हाथों में सर्व खजाने, कदमों में पदम। ऐसे सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को देखा। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। बाबा पूछ रहे हैं, आप सब अपने भाग्य को, संगम युगी श्रेष्ठ भाग्य को अनुभव करते हो। कितना श्रेष्ठ भाग्य है। अविनाशी बाप के द्वारा अविनाशी भाग्य मिला है। सोचो क्या क्या मिला है। दिल एक ही गीत गाता है, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। बाबा ने कहा इन सब खजानों को पाने के लिए आपने दिल से कहा मेरा बाबा। मेरा बाबा कहते ही अविनाशी खजानों के मालिक बन गए। अविनाशी प्रालब्ध बन गई। भविष्य के प्रालब्ध अलग बात है, संगम की प्रालब्ध इस समय आप अनुभव करते हो। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हो। बहुत गहराई वाली बात बाबा ने पूछी कि संगम पर आप बेफिक्र बादशाह बन गए। मेरे को तेरे में परिवर्तन किया, बेफिक्र बन गए। उसके लिए क्या करना पड़ा? बाबा ने कहा उसके लिए 1 सेकंड में देह से न्यारी स्थिति, जब चाहो जहां चाहो मन को एकाग्र कर सको, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बन गए। एक पॉइंट शब्द की स्मृति रखो। इस पॉइंट शब्द को याद रखते हुए व्यर्थ की बातों को पॉइंट लगा दो, बीती बातों को बिंदु लगा दो। पॉइंट बन, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो। जो पॉइंट्स मिलती हैं उनका मनन चिंतन करो। बच्चे पूछते हैं ना बाबा क्या चाहते हैं? बाबा ये चाहते हैं मेरे बच्चे 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सके। बाबा ने कई संगम समय पर हर बच्चे को ये गुप्त पुरुषार्थ अवश्य करना है। अब हम सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में रहकर सुनेंगे, मुख्य मुख्य बातों को लिखेंगे, रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। दिल से कहना है मेरा बाबा, और फील करना है इस मेरा बाबा शब्द ने क्या से क्या बना दिया। खजानों का मालिक बना दिया, बेफिक्र बना दिया। मुरली का सार है, दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। दिल से मेरा बाबा कहो, सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पे मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पांव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का भी नहीं होता।
जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य। चेक करेंगे, अंतःकरण में ये गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य। ये संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है। क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। इस संगम युग पर अनुभूति करते हो। ये विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। वैसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है, या कभी मर्ज और इमर्ज इमर्ज रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना, अपना बनाया। सिर्फ दिल से जाना, माना, अपना बनाया मेरा बाबा। दिल से पहचाना मैं बाबा का, बाबा मेरा। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है। सोचो, कोई पूछे क्या क्या मिला, तो क्या कहेंगे? जो पाना था वो पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया या कर रहे हो। भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। अंडरलाइन करेंगे, अगर संगम पर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रालब्ध है, लेकिन प्रालब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे ही लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का ये अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अभी का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब का है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो या फिक्र है? जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वो हाथ उठाओ। बन गए कि बन रहे हैं? बन गए ना, क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। मेरा बाबा माना, निश्चय किया, अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? है प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है? डरते हो? निश्चय और निश्चित है, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बन आप हर दृश्य को देखते हो। जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि आप हर दृश्य को त्रिकालदर्शी होकर देखते हो। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, उसको अच्छी तरह से जान गए हो। नॉलेजफुल होना, संगम के बाद क्या होना है आप सबके आगे स्पष्ट है ना। नवयुग आना है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा। आप क्या कहते हो? आया ही पड़ा है, इसलिए क्या होगा ये क्वेश्चन नहीं। पता है स्वर्णयुग आना ही है। रात के बाद संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। जिसको निश्चय होगा वो निश्चिंत होगा। निश्चय जिसको भी होगा वो निश्चिंत होगा। कोई चिंता नहीं, बेफिक्र। विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई। विश्व रचता के द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई।
बाप दादा देख रहे हैं सब बच्चे स्नेह के, सहयोग के, संपर्क के प्यार में बंधे हुए हैं, अपने घर में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज्यादा है या बच्चों का बाप दादा से ज्यादा है? किसका है, आपका या बाप का? बाबा कहते बच्चों का ज्यादा है। देखो बच्चों का प्यार है तभी तो कहां से कहां पहुंच गए ना। कितने देशों से आए हैं? 50 देशों से, 50 देशों से आए हैं। लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है? अमेरिका वाले दूर से आए हैं, आप भी दूर से आए हैं, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है। उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? सबसे दूरदेशी बाप दादा है। बच्चे याद करते, बाप हाजिर हो जाते। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाबा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सभी राजा हो, स्वराज्य है, स्वयं पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूं वो हाथ उठाओ। जो समझते हैं मैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूं वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है। 63 जन्म बहुत मेहनत की, दुख शांति से दूर होने की, तो बाप यही चाहते हैं हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सकें। जब चाहे, जहां चाहे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता है, सोचते हैं ये नहीं करना, ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं स्वरूप में नहीं लाते हैं। सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो ना, कभी कभी करते हैं, रूहान करते हैं। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो ना, तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते। समय की समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है। समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है। वैसे 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो, कर सकते हो, मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, ये क्या, वो क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट बन जाओ और कोई मेहनत नहीं। एक शब्द सिर्फ पॉइंट, पॉइंट स्वरूप बनना है। वेस्ट को पॉइंट लगाना मतलब बिंदु लगाना। महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पे मनन करना और कोई भी तकलीफ नहीं। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो। कितने भी बिजी हो ये ट्रायल करो। 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हो, 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब ये अभ्यास बार बार का होगा तब आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन सकेंगे। यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बार आए हैं, पहली बार मिलन मनाने के लिए जो आए हैं वो हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम। वैसे अभी पहली बार जो आए हैं ना, तो पहला नंबर लेना चांस है। आप सोचेंगे हम तो अभी भी पहली बार आए हैं, हमारे से पहले वाले बहुत हैं, लेकिन ड्रामा में ये चांस रखा हुआ है। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। चांस है और चांस लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो चांसलर बनो। बनना है चांसलर, चांसलर बनना है। जो समझते चांसलर बनेंगे वो हाथ उठाओ। बनेंगे,
मुबारक हो, वाह मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहाँ जो भी आए हैं वो सब हाथ उठा रहे हैं, मेजॉरिटी उठा रहे हैं, मुबारक हो। बाप दादा ने आप सब आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया। क्यों याद किया? आज सभा में देश विदेश के बहुत से वीआईपीस बैठे हैं, तो क्यों निमंत्रण दिया पता है? देखो निमंत्रण तो बहुतों को मिला पर आने वाले आप पहुंच गए। क्यों बाप दादा ने याद किया? क्योंकि बाप दादा जानते हैं जो भी आए हैं वो स्नेही सहयोगी से सहज योगी बनने वाली क्वालिटी है। स्नेही सहयोगी से सहज योगी बनने वाली क्वालिटी है। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। आप स्वयं मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना, आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहने हैं ना, तो अपने भाई बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती हैं। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती हैं और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। दुआएं मिलने से आंतरिक खुशी, आंतरिक सुख की फीलिंग बहुत आती है। क्यों? क्योंकि खुशी बांटी ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। सभी खुश हो। बाप दादा, विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं अधिकारियों से पूछते हैं। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी हैं। तो सभी खुश हैं? हाँ, आप आने वालों से पूछते हैं। कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो, महान बन महान बनने वाले हो। मेहमान नहीं, महान बन महान बनने वाले हो। पूछो खुश हैं? खुश हैं तो हाथ हिलाओ। सब खुश हैं? अभी जाकर क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना। सबको खूब खुशी बांटना, जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ठीक है? खुशी जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। खूब ताली बजाओ। सबने तालियां बजाई, जैसे अभी ताली बजाई ऐसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजती रहें। अच्छा, बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं, टीचर्स अर्थात जिसके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। ऐसे टीचर्स होना, आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए। आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे। ऐसे टीचर्स होना अच्छा है। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी हैं। अच्छा, चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे दूर बैठे भी दिल के नजदीक हैं, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यवान धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। डबल विदेशी बहनों से अच्छा सर्विस का सबूत दे रहे हैं। इससे भी आवाज फैलेगा। अनुभव सुनाने से औरों का अनुभव बढ़ता है। तो बाप दादा खुश है। फॉरेन की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह में सेवा में बिजी रहते हैं। गए देश से हैं लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बन के कर रहे हैं जैसे वहां के ही हैं। अपनेपन की भासना देते हो और सब तरफ के हैं, एक तरफ के नहीं, लंदन के या अमेरिका के नहीं, बेहद सेवाधारी हैं। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना। तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, कर रहे हो आगे और अच्छे से अच्छा उड़ते और उड़ाते रहना। मुलाकात है, पर्सनल मुलाकात, हर एक अनुभव करे बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। सभी होली और हैप्पी हंस हो। हंस का काम क्या होता है? हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है। तो आप भी होली हैप्पी, व्यर्थ को समाप्त करने वाले समर्थ बन
समर्थ बनाने वाले हो। सभी एवर हैप्पी हो, एवर एवर हैप्पी। अभी कभी दुख को आने नहीं देना, दुख को डाइवोर्स दे, तभी दूसरों को के दुख का निवारण करेंगे ना। स्वयं दुख से मुक्त होंगे तब दूसरों के दुख का निवारण करेंगे। तो सुखी रहना है, सुख देना है, ये काम करेंगे ना। यहाँ से जो सुख मिला वो जमा रखना। कभी कुछ भी हो, बाबा मीठे बाबा दुख ले लो। कोई दुख की बात आए तो कहना बाबा मीठे बाबा ये आप ले लो, अपने पास नहीं रखना। खराब चीज रखी जाती है क्या? तो दुख खराब है ना, तो दुख निकाल दो, सुखी रहो। तो यह है सुखी ग्रुप, सुखदाई ग्रुप, दूसरों को सुख देने वाला सुखदाई ग्रुप। चलते फिरते सुख देते रहो, कितना आपको दुआएं मिलेंगी। चलते फिरते सुख देते रहो, कितनी दुआएं मिलेंगी। तो ये ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र है। तो सभी खुश होना, अभी मुस्कुराओ, बस मुस्कुराते रहना, खुशी में नाचते रहना। सदा मुस्कुराना, खुशी में नाचना। वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना भाग्य की निशानी है। बहुत सेवा के चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, ये भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। लोगों ने परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप सहज योगी जीवन। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। अव्यक्त इशारा, पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। आज हम सब अपने भाग्य को बार बार याद करेंगे। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वह, और पॉइंट शब्द की स्मृति में रहेंगे। बीती बातों को पॉइंट बिंदु, ज्ञान के पॉइंट्स का मनन करते हुए पॉइंट बाबा पर एकाग्र रहेंगे। कुछ पल के लिए अपने भाग्य में, मस्तक में दिव्य चमकते सितारे को देखें। नैनों में स्नेह और शक्ति, मुख में मधुर वाणी, होठों पे मुस्कुराहट, दिल में दिलाराम, दिलाराम का प्यार, हाथों में सर्व खजाने, कदमों में पदम। फील करें, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह, पाना था सो पा लिया। बाबा ने मुझे स्वराज्य अधिकारी बना दिया। एक सेकंड में मन को एकाग्र करना सिखा दिया। गुणों के सागर बाबा पर एकाग्र होकर गुणों की किरणें बाबा से प्राप्त करें। दिल से कहते हैं मेरा बाबा,
मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों के अधिकारी बन जाते हैं, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।